ये कहानी एक छोटे से गांव के मास्टर जी का है, जो गांव के सबसे सम्मानित शिक्षक थे। एक दिन अचानक उनकी पत्नी मास्टरनी जी की तबीयत बिगड़ गई। जब उन्होंने गांव के डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें शहर जाकर इलाज करवाने की सलाह दी। मास्टर जी बहुत चिंतित थे। उनका एक प्रिय विद्यार्थी समीर, जो शहर में रहता था, समीर का जीवन शहर में बहुत व्यस्त था। मास्टर जी ने सोचा कि क्यों ना समीर से मिलकर उसका हालचाल लिया जाए और वहीं मास्टरनी जी का इलाज भी करवा लिया जाए। मास्टर जी अपनी पत्नी को लेकर शहर के लिए निकल पड़े। मास्टर जी ने डोरबेल बजाया। समीर ने दरवाज़ा खोला। मास्टर जी को देखकर समीर थोड़ा झिझकते हुए उनका स्वागत किया। वह औपचारिकता निभाते हुए कहता है, मास्टर जी अंदर आइए, और उन्हें बैठने के लिए कहता है। समीर अपनी पत्नी से कहता है, चाय बना दो। मास्टर जी और मास्टरनी जी आए हैं। मास्टर जी को यह देखकर समझ में आ जाता है कि समीर को हमारा आना शायद अच्छा नहीं लगा। मास्टर जी समीर से कहते हैं, बेटा, मास्टरनी जी की तबीयत खराब है, क्या तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगे? मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। समीर कहता है, मास्टर जी अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, आज मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और यह कहते हुए अंदर चला जाता है। मास्टर जी बहुत निराश होते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहते। इस बीच समीर की बेटी जाग जाती है और मास्टर जी और मास्टरनी जी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह मास्टर जी और मास्टरनी जी को दादा दादी कहते हुए उनके पास चली जाती है और उनके साथ खेलने लगती है। समीर की पत्नी आती है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहाँ से खींच कर ले जाती है और कहती है, चलो अंदर चुपचाप, स्कूल नहीं जाना तुम्हें, सिर्फ मस्ती करती रहती हो। और फिर वह किचन में चली जाती है। वही समीर भी था। तभी मास्टर जी हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास जाते हैं। अचानक समीर और उनकी पत्नी की बातें सुनते हैं। समीर की पत्नी कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता, क्यों इनको बुला लिया? अभी मेरी फ्रेंड आने वाली होगी दोपहर में, क्या सोचेगी? कौन लोग हैंगे? और अपनी बच्ची देखो जाकर मिल रही है, बीमार है वो, बच्ची बीमार हो जाएगी। समीर कहता है, मुझे क्या पता था, मैं तो बस एक बार गाँव गया था, तो बस कह दिया था कि मास्टर जी कभी शहर आएंगे तो ज़रूर आइए। मुझे क्या पता था कि वे अचानक यहाँ आ जाएंगे। दोनों पति पत्नी में बातचीत चल ही रही थी। इधर चाय तैयार होते ही समीर चाय लेकर हॉल में आता है, लेकिन तब तक मास्टर जी और मास्टरनी जी वहाँ से जा चुके होते हैं। समीर अंदर आकर कहता है, शायद वो लोग चले गए, छोड़ो जाने दो। मास्टर जी और मास्टरनी जी अनजान शहर में किसी तरह रिक्शा से अस्पताल पहुँचते हैं। वे डॉक्टर को ढूंढ रहे थे कि कोई डॉक्टर मिल जाए ताकि उनकी पत्नी का इलाज करवाया जा सके। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है, मास्टर जी पहचाना आपने मुझे? बचपन में आपने मुझे पढ़ाया था। मेरे पिताजी गांव में सफाई का काम करते थे और जब मैं स्कूल आता था तो लोग मुझसे चिढ़ते थे। आप मुझे अलग से मेरे घर आकर 1 घंटा मुझे पढ़ाते थे। मास्टर जी को पहचानने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन फिर वह कहते हैं, हाँ याद आया, तुम मनोज हो ना? मनोज हंसते हुए कहता है, हाँ मास्टर जी, मैं मनोज ही हूँ, मेरी छोटी सी नौकरी लग गई है यहाँ। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मास्टरनी जी का तबीयत खराब है, गांव के डॉक्टर ने शहर के डॉक्टर से मिलने को कहा, इसीलिए शहर आया था। मनोज कहता है, मैं यहाँ डॉक्टर को जानता हूँ, आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। मनोज मास्टर जी को एक बड़े से डॉक्टर से मिलवाता है और डॉक्टर उनकी पत्नी का इलाज शुरू करते हैं। मनोज फिर कहता है, मास्टर जी आप अभी घर नहीं जाएंगे, आप 2-3 दिन रुकिए, अच्छे से इलाज करवा लीजिए, फिर जाइए। मास्टर जी को यह सुनकर बहुत खुशी होती है। मास्टर जी के लिए यह एक बहुत भावुक पल था, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था और आज मनोज उनका बेटा बनकर उनकी मदद कर रहा था। मास्टर जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं, हमने समीर पर इतना भरोसा किया और उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। मास्टर जी को अनुभव होता है कि सच्चा सम्मान और मदद दिल से होती है, और किसी के पास व्यस्तता हो सकती है, लेकिन दिल से मदद करने वालों की अहमियत कुछ अलग ही होती है।